वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगला टॉपिक दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ा है और उस पर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन आ रहा है वहां पर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड भी मेथड है किसका, मेथड सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ये बेटा ये कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं दो स्टेप पे सॉल्व होता है। इसमें दो स्टेप ये होते हैं। पहले स्टेप में हमें किसी एक वेरिएबल का दो वेरिएबल हमारे पास है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को क्या कर लेना होता है, इक्वल कर लेना होता है मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से। ठीक बात है। मतलब आपको दोनों ही इक्वेशन, इसलिए बोला आपके पास इक्वेशन फर्स्ट ये मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों ही इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके दोनों वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को, जैसे ये x है तो x का कोफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पे कितना है x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे भी 2x का लेना, ये भी तो 2x है। ऐसा कुछ भी करके कि दोनों ही इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब कोफिशिएंट्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में बेटा एडिशन कर लेंगे या सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा किस पे, सिचुएशन पे। मैं सिचुएशन बता देता हूं, एडिशन कब होता है, सब्ट्रैक्शन कब होता है। बेटा आपका सब्ट्रैक्शन तब होगा अगर आपने कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, सेम बना लिए। अब उसके बाद अगर कोफिशिएंट सेम है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब दोनों का सिंबल सेम है, साइन सेम, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है तो इस कंडीशन में आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। और अगर साइन क्या है, अपोजिट है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो आप करेंगे ऐड। ठीक बात है। जो मैं बताया हूं अब मैं चल रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए हमारे पास क्वेश्चन बेटा क्या है। पहला कि x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक बात है। अब मैंने क्या बोला कि आप पहला स्टेप बेटा ये करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा बनाना है तुम्हें कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर तुम इस बात को देखो, अगर मैं इस वाले पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2x बन जाएगा, ये 4y और ये -2। लेकिन फायदा एक हो जाएगा कि x का जो क्या है कोफिशिएंट वो बराबर हो जाएगा। ठीक बात है। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से। ठीक बात है। क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से। अब मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से तो क्या इक्वेशन बनेगा, देखो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y, पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 4y इक्वल टू माइनस का 2। ठीक बात है। कितना, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। ठीक बात है। सेकंड इक्वेशन में कुछ से मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि 2x तो बन ही गया है। सेकंड इक्वेशन कैसे होता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या करोगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मैं तुम्हें बताया हूं कि अगर क्या हो रहा है बेटा, सिंबल के देखिए कोफिशिएंट जो सेम हुए हैं, अगर दोनों सेम साइन है, पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। देखो दोनों पॉजिटिव ही है तो तुम सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को दोनों। अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2x पॉजिटिव का माइनस का 2x कैंसिल आउट हो गया। ठीक, प्लस का 4y माइनस का 3y कितना हो गया आपका, प्लस का y। देखो प्लस का 4y माइनस का 3y, ये जो ऊपर सिंबल है इसको भूल जाते हैं, नीचे सिंबल देखते हैं, 4y माइनस 3y y। और यहां पर देखो -2 और -12 कितना हो गया, -14। जिसका मतलब बेटा तुम्हारा आंसर हो गया y इज इक्वल टू -14। देख रहे हो, एक स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब जब तुम्हारा y का वैल्यू निकल जाएगा या x का वैल्यू निकल जाएगा, जब कोई एक वेरिएबल निकल जाएगा तो तुम्हें दोनों क्वेश्चन जो गिवन है उस क्वेश्चन में जाके उस वैल्यू को पुटअप कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड ही पुटअप कर सकते, जहां आपकी इच्छा है उसमें पुटअप कर सकते हो। तो देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, -1 है, और रखते हैं x निकालना है, x प्लस 2y, 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है बेटा, आपने निकाला -14 इज इक्वल टू -1, मतलब कितना हो गया, x माइनस 28 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस 28, मतलब कितना हो गया, प्लस का 27। तो अगर मैं कहूं आंसर कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया पॉजिटिव 27 और y का वैल्यू कितना आ गया, -14। तो इसको ऑर्डर पे में दे सकते हो कितना, 27 और -14।
और अगर तुम इसको यहां पर रखोगे तो इक्वेशन दोनों क्या होंगे, सेटिस्फाई। देखो तुम चेक भी कर सकते हो, x का वैल्यू 27 रख लो और y का वैल्यू कितना है तुम्हारा -14, तो 27 2 14 जा 28, तो देख रहे हो 27 -28 कितना होता है -1, तो क्या हो रहा है, ये वेरीफाई भी कर रहा है कि आपका आंसर क्या है, सही है। क्लियर है। इसमें दो स्टेप है बेटा, पहला स्टेप क्या करना है, हमें कोफिशिएंट को बराबर करने हैं किसी भी वेरिएबल के। दूसरा, अगर कोफिशिएंट जो बराबर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और तीसरा स्टेप आप कर सकते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में पुट अप कर देंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर बात है। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा ये है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है हमें। तो मैंने क्या बोला, पहला स्टेप ये है कि आप किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करने वाले हो। तो देखो हम x के भी कोफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं और y के भी। अगर मैं कहूं दोनों में x के वेरिएबल को तुम्हें क्या करना है, x वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो देखो अगर तुम पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6x हो जाएगा, और दूसरे इक्वेशन में तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6x हो जाएगा। तो दोनों के x का हो जाएगा, क्या है, कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। और अगर मैं तुमसे कहूं y के कोफिशिएंट को बराबर करना, तो भी कर सकते हो। अगर पहले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई करो, तब भी y का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमें डिपेंड करता है कि हम किस वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं। ठीक बात है। अगर मैं x के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले वाले इक्वेशन में किससे, 3 से, और दूसरे वाले इक्वेशन में किससे, 2 से। अब देखिए रिजल्ट क्या बदलने वाला है। पहले में जब मैं 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, 9 3 जा 27। ठीक बात है। अभी दूसरे वाले में इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाए, जो ऊपर है वह नीचे हो जाए। अब देखो 2 3 जा कितना हो गया, 6x हो गया, प्लस 4 2 जा कितना हो गया बेटा, 8y हो गया, इज इक्वल टू 5 2 जा कितना हो गया तुम्हारा, 10 हो गया। ठीक बात है। और सॉल्व करो। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अब कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट 6 दोनों बराबर हो गया x का। चेक करो, देखो कि क्या दोनों का सिंबल सेम है। अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो क्या करोगे तुम, सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो दोनों का सिंबल पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब 6x इससे कैंसिल हो गया, 9y माइनस 8y कितना हो गया, y बेटा हो गया। यहां पे देखो 27 माइनस 10 कितना हो गया, 17, तो y का आंसर कितना आ गया, 17। और आपको पता है अगर एक वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको उठाकर दूसरे किसी इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। यहाँ पे रखते हैं। अब क्या लिखूं मैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट अप कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है मेरा, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू बेटा कितना है, 9 है। ठीक है। और रखते हैं वैल्यू ऑफ y, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू वाई 17 इज इक्वल टू 9। ठीक, सही है। y का वैल्यू कितना है, 17, तो 2x प्लस 17 3 जा 51 इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस 51। तो 2x इज इक्वल टू देखो 9 माइनस 51 कितना होता है, आपका हो गया ये 42। तो 2x इज इक्वल टू 42, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 21। तो आपका आंसर कितना हो गया, आंसर बेटा x इज इक्वल टू माइनस 21 हो गया और y इज इक्वल टू कितना हो गया, 17 हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, माइनस 21 और पॉजिटिव का 17 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। क्लियर है। कितना आसान कॉन्सेप्ट हो रहा है, बार बार हम कोफिशिएंट को बराबर कर ले रहे हैं, बराबर होने के बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। क्लियर। ये था एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम लोग अगले वीडियोस में खूब सारे क्वेश्चंस और लगाएंगे। तो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत